चढ़ा दीजिएगा। अब हम चर्चा आपको कर रहे हैं कि मैया जी को नैवेद्य कितना चढ़ाएं, यानी भोग कितना चढ़ाएं। तो देखो क्या लिखा है, नैवेद्यम पुरतो देव्या स्थापयेत पर्वताकृतम लोह्य शोषेस तथा पेय षडशेस्तु समाहिता। ये ठीक से सुन लें, देवी के सम्मुख पर्वत की आकृति के रूप में नैवेद्य राशि स्थापित करना चाहिए, जैसे ऐसा लगे कि बिल्कुल हर चीज़ का एक पहाड़ जैसा लग गया है। इसलिए तो पहले ही दिन आपको ये दर्शन कराया गया है। इतना अखरोट, इतना बादाम, इतनी किस्में, ये सब बिल्कुल पर्वताकार बना दिया है। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो हमारी इस बात को कोई काटे। इसमें स्पष्ट लिखा है, ये श्रीमद् देवी भागवत के देखिए, ये 10वें स्कंद का अध्याय नंबर 18 है और उसका श्लोक नंबर है 38। इसमें लिखा है, नैवेद्यम पुरतो देव्या स्थापयेत पर्वताकृति लेहि सोसे तथा पेय षडशेस्तु समाहिता। इसमें वर्णन है कि देवी के सम्मुख पर्वत की आकृति के रूप में नैवेद्य राशि स्थापित करें, जिसमें कुछ पीने की चीज़ें हों, कुछ खाने की चीज़ें हों, उसमें सूखे मेवे हों, ये सब इसमें वर्णित किया गया है। इसमें ये सब लिखा हुआ है। तो वही 9 दिन माता जी को उन्हीं चीज़ों का भोग लगाया जा रहा है। ये देखिए मेरे पास में भी सुबह से, आजकल तो बांट भी हम प्रसाद में भी यही दे रहे हैं, यहाँ भी मंदिर में ये सब भोग लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये नहीं है कि बस ये आपको सुनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, आहुतियाँ डाली जा रही हैं कि ये सब क्या करने की ज़रूरत है, इतना भोग लगाने की ज़रूरत क्या ज़रूरत है। तो लिखा है, नैवेद्यम पुरतो देव्या स्थापित पर्वताकृति, भोग लगाते समय इन सब चीज़ों की आकृति पर्वतनुमा हो जाए, पर्वताकार हो जाए। मैया जी के भोग की ऐसी महिमा का वर्णन किया गया। लिखा है कि महादेवी के तृप्त होने पर तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं, ऐसा भी वर्णन लिखा गया है। तृप्तायाम श्री महादेव्याम भवेत तृप्तम जगत्प्रियम, तीनों लोग 14 भुवन तृप्त हो जाते हैं मैया के तृप्त होने पर। एक नई बात और सुन लीजिएगा, मैया जी को जो भोग लगाने के बाद वो जल पिलाया जाता है, तो इस ग्रंथ में 2 जल का वर्णन किया गया है, एक गंगा जल है और एक नारियल जल। नारियल फोड़ करके उसका जल निकाल लें, मैया जी के मंदिर में रख दें, उसे नारियल जल की बात कही गई है। मैं श्लोक बोले देता हूँ, तथा पानी यकम दद्या कुंभम गंगा जलम बहत। इसमें महिमा गंगा जल की है, माँ को गंगा जल पीने के लिए रख दें। कर्पूर वाला संयुक्तम शीतलम कलशास्थितम, फिर वर्णन किया गया कि इसमें शीतल नारियल जल माँ के लिए रख दें, माँ इससे अति प्रसन्न होती है। नाना फलानि दिव्यानि स्वादुनी रसवंति च, मैया को वो फल ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं जिसमें अंदर से रस निकलता है। इस पर लिखा है, स्वादुनी रसवंति च स्वर्ण पात्रास्थान यानी दद्दा देवी निरंतरम, विविध प्रकार के पात्रों में फल सजा करके रखे जाएं माँ के सामने, तो माँ उससे अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत आनंद होता है। इन बातों को थोड़ा ठीक से सुन लें। अभी भी हमारे पास में आज कल और परसों का दिन है, अब के बार एक विशेष मुहूर्त में नवरात्रा का आरंभ हुआ है, तो ये नवरात्रा बहुत कल्याणकारिणी होगी। एक बात और सुन लीजिए जो नहीं पता है, ये मैं भोग की बातें आपको बता रहा हूँ। दीपम कर्पूर खंडेशा दद्दा देवी निरंतरम, जब भी माँ को आप कपूर जलाएं तो टुकड़ों टुकड़ों में रखें, ये नहीं कि एक ही आपने पटी पूरी सी रख दी है। लिखा है, दीपम कर्पूर खंडेशा, छोटे छोटे टुकड़े दीवले में रख करके उनको जला करके माँ को कपूर आरती जरूर कीजिएगा। परापनोति साधकवरो मुनि नास्तत संशया कृष्णा गुरुम सकपूरम चंदनेन समन्वितम। लिखा है, अगर कपूर, चंदन और सिलहक, सिलहक कहते हैं अपनी हिंदी में लोहवान, इससे माँ अति प्रसन्न होती है। लोहवान घृत और गूगल से संयुक्त धूप महादेवी को समर्पित करें, जिससे मंदिर धूपित हो जाए, सुगंधित हो जाए। इससे प्रसन्न होकर देवीश्वरी तीनों लोग प्रदान कर देती है। और यहाँ पर बड़ा एक अद्भुत नाम मैया का ब्रह्मेश्वरी नाम दिया है। तो मैं आपको निवेदन करूँगा, जो हमने पहले दिन मैया जी को यहाँ स्थापित किया है, माता वैष्णो देवी के धाम से ही प्रतिमा लेकर के आए हैं, और हम अपनी मैया जी का नाम रखते हैं ब्रह्मेश्वरी, माँ का नाम रखते हैं ब्रह्मेश्वरी। और वृंदावन में मैया रहेगी और हम जिंदगी पर्यंत माँ की पूजा करेंगे। और ये ध्यान में रहेगा, माता वैष्णो देवी से ही माँ ब्रह्मेश्वरी चल करके आई है। माँ